अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया। इसके बाद हमने ये जो है ना, वो पता 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 11 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -11/2 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 4 भी नीचे आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये हमने इस फॉर्म में इसको ले लिया। अब ये देखें, इसको और इसको कंपेयर करें। x/a हमारा क्या होगा, -11/2, y/b हमारा होगा 11/4। तो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। ये a और b दोनों इंटरसेप्ट हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे हमने देखना नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या करना है, आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, ये होती है। और इसको हम इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। अब ज़रा देखें, a = क्या होगा, 2 होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 2। b = क्या होगा, -4। c = क्या होगा, 11। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने, आपको पता है यहाँ पे एक फार्मूला है कि हाँ जी, नॉर्मल फॉर्म का ये फार्मूला है जी, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा = p। ठीक है जी, ये वाला फार्मूला है नॉर्मल फॉर्म का, ये हमने बनाना है। तो पहले हम p फाइंड कर लेते हैं। p फाइंड करने का ये फार्मूला, c का वो मॉड डिवाइडेड बाय √a² + b²। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपको पता है c हमारे पास था 11, a हमारे पास 2 था और b हमारे पास था -4। ठीक हो गया। अब जी 2 का स्केयर क्या हो गया, 4 का स्केयर क्या हो गया, 16, माइनस का स्केयर होता है प्लस हो जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें 20 बन जाता है, 20 का अंडर रूट लें तो 2√5 बन जाता है। अब इसी तरह हमने cos अल्फ़ा निकालना है। cos अल्फ़ा निकालने का फार्मूला ये है a/a² + b² √a² + b²। ठीक है जी, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास ये 1/√5 आंसर आ जाए। इसी तरह sin अल्फ़ा का फार्मूला b/a² + b², तो ये हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। अब जी हमने फाइंड करने हैं एंगल्स, क्योंकि अल्फ़ा भी तो चाहिए ना। तो अल्फ़ा फाइंड करने का फार्मूला ये है, tan अल्फ़ा = b/a होता है। आपने ये पढ़ा हुआ है फार्मूला, ठीक है। क्या फार्मूला होता है tan अल्फ़ा निकालने का, वो ज़रा पीछे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। p/b होता है शायद। तो यहाँ पे हमने b हमें पता है और a भी हमें पता है, वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। डिवाइड करने पे -2 आ गया। इसके बाद हमने अल्फ़ा को इधर जाने था, tan उधर जाएगा, tan इनवर्स हो गया। कैलकुलेटर पर tan इनवर्स -2 करेंगे, ये वो हमारे पास आ जाएगा -63.43 डिग्री। अब आपको पता है मैंने बताया था कि इंक्लिनेशन एंगल कौन से होते हैं कि जो 0 से लेकर 180 के दरमियान में होते हैं। तो अब ये माइनस में आ रहा है तो ये 0 से 180 के दरमियान में नहीं है, तो हमने इसको 180 के दरमियान में लाना। तो इसलिए हम 180 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 116 एंगल आ जाएगा इसका, तो वो हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक हो गया जी, अल्फ़ा भी मिल गया। इनको हमने यहाँ पे पुट करना है। ये क्वेश्चन ये मेथड हमने किसी पहले क्वेश्चन में भी किया था एक में, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो जी आई थिंक क्वेश्चन 6 था या 5 था, क्वेश्चन 6 था शायद। अच्छा चलें जी, अब यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ मिल गई हैं वो यहाँ पे पुट करनी है। एक्स वैसे रहने देने, cos अल्फ़ा की वैल्यू ये है, प्लस y साइन की वैल्यू ये है। और आपको पता है p की वैल्यू क्या निकाली है हमने, वो ये निकाली है 11/2/5। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे हमने cos अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाली है और sin अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाली है। ठीक है, इनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मेन अपना वो फार्मूला ही बनाना था तो वो हम बना लिया है। बस इधर तक क्वेश्चन है हमारा।